श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का बालकांड पंचम सर्ग। राजा दशरथ जी द्वारा सुरक्षित अयोध्यापुरी का वर्णन। श्री लवकुश जी द्वारा। सर्वा पूर्वमयं वेशामासीत् कृतस्ना वसुंधरा प्रजापतिमुपादाय नृपाणां जलशालिनाम् येषां सा सगरोणां सागरो येनुखानितः षष्टिपुत्रसहस्राणि यं यान्तं पर्यवारयन् इक्ष्वाकूणामिदं तेषां राज्ञं वंशे महात्मनाम् महदुत्पन्नमाख्यानं रामायणमिति श्रुतम्। यह सारी पृथ्वी पूर्व काल में प्रजापति मनु से लेकर अब तक जिस वंश के विजयशाली नरेशों के अधिकार में रही है, जिन्होंने समुद्र को खुदवाया था और जिन्हें यात्रा काल में 60,000 पुत्र घेर कर चलते थे, वे महाप्रतापी राजा सगर जिनके कुल में उत्पन्न हुए उन्हें इक्ष्वाकु वंशी महात्मा राजाओं की कुल परंपरा में रामायण नाम से प्रसिद्ध इस महान ऐतिहासिक काव्य की अवतारणा हुई है। तदिदं वर्तिष्वायस्यावः सर्वं निखिलमादितः धर्म कामाश्रयितं श्रोतव्यमनुसूयिताम्। हम दोनों आदि से अंत तक इस सारे काव्य का पूर्ण रूप से गान करेंगे। इसके द्वारा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों की सिद्धि होती है। अतः आप लोग दोष दृष्टि का परित्याग करके इसका श्रवण करें। श्री राम जय जय राम। कौसलो नाम मुदिता स्फीतो जनपदो महान् निविष्टा सरयू तीरे प्रभूत धन धान्यवान। कौशल नाम से प्रसिद्ध एक बहुत बड़ा जनपद है जो सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। वह प्रचुर धन धान्य से संपन्न, सुखी और समृद्धशाली है। अयोध्या नाम नगरी तत्रासी लोक विश्रुता मनुना मानवेन्द्रेण या पुरी निर्मिता स्वयं। उसी जनपद में अयोध्या नाम की एक नगरी है जो समस्त लोकों में विख्यात है। उस पुरी को स्वयं महाराज मनु ने बनवाया और बसाया था। आयता दश्चाद्वैचा योजनानि महापुरीं श्रीमती तीर्ण तीस्ताणां विस्तीर्णा सुविभक्त महापथा। वह शोभाशालिनी महापुरी 12 योजन लंबी और 3 योजन चौड़ी है। वहां बाहर के जनपदों में जाने का जो विशाल राजमार्ग था, वह उभय पार्श्व में विविध वृक्षावलियों से विभूषित होने के कारण सुस्पष्टतया अन्य मार्गों से विभक्त जान पड़ता है था। राजमार्गेण सहमहता सुविभक्तेन शोभितां मुक्त पुष्पाकीर्णिं जलसिक्तेन नितिशां। सुंदर विभाग पूर्वक बना हुआ महान राजमार्ग उस पुरी की शोभा बढ़ा रहा था। उस पर खिले हुए
फूल बिखेरे जाते थे तथा प्रतिदिन उस पर जल का छिड़काव होता था। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ताम तु राजा दशरथो महाराष्ट्र विवर्धनाम पुरी यामास देवपतिर्यथाम। जैसे स्वर्ग में देवता देवराज इंद्र ने अमरावती पुरी बसाई थी, उसी प्रकार धर्म और न्याय के बल से अपने महान राष्ट्र की वृद्धि करने वाले राजा दशरथ ने अयोध्यापुरी को पहले की अपेक्षा विशेष रूप से बसाया था। कपाट तोरणवतीम सुविभक्तांतरा पराणाम, कपाट तोरणवतीम सुविभक्तांतरापणाम सर्वयंत्रायुधवती मुषिताम सर्वशिल्पिभिः। वह पूरी बड़े बड़े फाटकों और किवाड़ों से सुशोभित थी। उसके भीतर पृथक पृथक बाजारें थीं। वहाँ सब प्रकार के यंत्र और अस्त्र शस्त्र संचित थे। उस पुरी में सभी कलाओं के शिल्पी निवास करते थे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सूत मागध संबाधम श्रीमती तुल प्रभाम उच्चाटा लब्ध ज्योतिम उच्चाटा लब्धवतीम सतंधिनी सत संकुलाम। स्तुति पाठ करने वाले सूत और वंशावली का बखान करने वाले मागध वहाँ भरे हुए थे। वह पूरी सुंदर शोभा से संपन्न थी। उसकी सुषमा की कहीं तुलना नहीं थी। वहाँ ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं थीं जिनके ऊपर ध्वज फहराते थे। सैकड़ों शतधिनियों तोपों से वह पूरी व्याप्ति। बधु नाटक संदेश संयुक्ता सर्वता पुरीम उद्यानाम्र वनोपेताम महतीम सालमेखलाम। उस पुरी में ऐसी बहुत सी नाटक मंडलियां थीं जिनमें केवल स्त्रियां ही नृत्य एवं अभिनय करती थीं। उस नगरी में चारों ओर उद्यान तथा आमों के बगीचे थे। लंबाई और चौड़ाई की दृष्टि से वह पुरी बहुत विशाल थी तथा शाखू के वन उसे सब ओर से घेरे हुए थे। दुर्ग गंभीर परिखाम दुर्गा मन्यर दुरासदाम वाजिवारण संपूर्णाम गोविरुष्टे खरेस्तथाम। उसके चारों ओर गहरी खाई खुदी थी जिसमें प्रवेश करना या जिसे लांघना अत्यंत कठिन था। वह नगरी दूसरों के लिए सर्वथा दुर्गम एवं दुर्जय थी। घोड़े, हाथी, गाय, बैल, ऊंट तथा गधे आदि उपयोगी पशुओं से वह पुरी भरी पूरी थी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सामंतराज संदेश बलिकर्म विरावृताम नाना देश निवासेषु वणिभिरूप शोभिताम। कर देने वाले
सामंत नरेशों के समुदायों से सदा घिरे रहते थे। विभिन्न देशों के निवासी वैसे उस पुरी की शोभा बढ़ाते थे। प्रासादे रत्न विकृते पार्वतेर्यो शोभिताम कूटागारेश्च संपूर्णामिन्द्रस्य वामरावतीम। वहां के महलों का निर्माण नाना प्रकार के रत्नों से हुआ था। वे गगनचुंबी प्रासाद पर्वतों के समान जान पड़ते थे। उनसे उस पुरी की बड़ी शोभा हो रही थी। बहुसंख्यक कूटागारों, गुप्त ग्रहों अथवा स्त्रियों के क्रीड़ा भवनों से परिपूर्ण वह नगरी इंद्र की अमरावती के समान जान पड़ती थी। चित्रामष्टापदाकारं वर्णारी गणायुतां सर्वरत्न समाकीर्णां विमान ग्रह शोभितां। उसकी शोभा विचित्र थी। उसके महलों पर सोने का पानी चढ़ाया गया था, अथवा वह पुरी धूत फलक के आकार में बसाई गई थी। श्रेष्ठ एवं सुंदरी नारियों के समूह उस पुरी को की शोभा को बढ़ाते थे। वह सब प्रकार के रत्नों से भरी पूरी तथा सत महले प्रसादों से सुशोभित थी। ग्रहगाढ़ां विचिन्द्रां शंभुमो निवेशितां शालितंडुल संपूर्णा भिक्षुकांडरशोदकां। पूर्ववासियों के घरों से उसकी आबादी इतनी घनी हो गई थी कि वहीं कहीं थोड़ा सा भी अवकाश नहीं दिखाई देता था। उसे समतल भूमि पर बसाया गया था। वह नगरी जड़गन धान के चावलों से भरपूर थी। वहां का जल इतना मीठा या स्वादिष्ट था मानो ईका रसो। दुंदुभी मृदंगश्च वीणा भी पण वस्तथा नादितां भस्मत्यर्थं पृथिव्यां तामुत्तमां। भूमंडल की वह सर्वोत्तम नगरी दुंदुभी मृदंग वीणा पणों आदि वाद्यों की मधुर ध्वनि से अत्यंत गूंजती रहती। विमान में सिद्धानां तपसादिगतुं दिवी सुनिवेशित विस्मातां मान्तां नरोत्तम समावृतां। देवलोक में तपस्या से प्राप्त हुए सिद्धों के विमान की भांति उस पुरी का भूमंडल में सर्वोत्तम स्थान था। वहां के सुंदर महल बहुत अच्छे ढंग से बनाए गए और बसाए गए। थे उनके भीतरी भाग बहुत ही सुंदर थे। बहुत से श्रेष्ठ पुरुष उस पुरी में निवास करते थे। ये चावेण वणावाणेन विद्यन्ति विभक्तं परापरम् शब्द वेद्यं चा वितितं लघु हस्ता विशारदाः सिंहव्याघ वराहाणां मत्तानां नदतां वनिं हन्तारो निस्ते शस्त्रैर्बलान् बाहुबलैरपि तादृशानां सहस्ते स्तामभिपूर्णां महारथे पुरीमावास यमायामास राजान दशरथस्तदा। जो अपने समूह से बिछुड़कर असहाय हो गया हो, जिसके आगे पीछे कोई न हो, अर्थात जो पिता और पुत्र दोनों से हीन हो, तथा जो शब्द वेदी बाण द्वारा वेदने योग्य हो, अथवा युद्ध से हार कर भागे जा रहे हैं, ऐसे पुरुषों पर जो लोग बाणों का प्रहार नहीं करते
जिनके सदे सदाए हाथ शीघ्रता पूर्व लक्ष्य भेद करने में समर्थ हैं, अस्त्र शस्त्रों के प्रयोग में कुशलता प्राप्त कर चुके हैं, तथा जो वन में गरजते हुए मतवाले सिंहों, व्याघ्रों और सूअरों को तीखे शस्त्रों से भुजाओं के बल से भी बलपूर्वक मार डालने में समर्थ हैं, ऐसे शास्त्रों महारथी वीरों से अयोध्यापुरी भरी पूरी थी। उसे महाराज दशरथ ने बसाया और पाला था। ताम अग्नि मन भीर्गुण वान्वभिरावृतम द्विजोत्तमेन वेदसन् पारंगे शास्त्रे सत्यतेर्महात्मभिः महात्मभिर् महर्षि कल्पेन ऋषिभिश्चु केवलं अग्निहोत्री शम दम आदि उत्तम गुणों से संपन्न तथा छहों अंगों सहित संपूर्ण वेदों के पारंगत विद्वान श्रेष्ठ ब्राह्मण उस पुरी को सदा घिरे रहते थे। वे शास्त्रों का दान करने वाले और सत्य में तत्पर रहने वाले थे। ऐसे महर्षि कल्प महात्माओं तथा ऋषियों से अयोध्यापुरी सुशोभित थी तथा राजा दशरथ उसकी रक्षा करते थे। इत्यासे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये बालकांडे पंचमः सर्गा। इस प्रकार से वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 5वां सर्ग पूरा हुआ। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय